एक बार पक्षीराज गरुड़ श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि अकाल मृत्यु क्यों होती है और अकाल मृत्यु के बाद में उस आत्मा का क्या होता है, उनको मुक्ति कब प्रदान होती है और कब तक उनको प्रेत योनि में उस आत्मा को भटकना पड़ता है। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब आदमी बहुत ही दुष्कर्म करने लगता है, अधर्म का कार्य करने लगता है, तो उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। वो मनुष्य जब अकाल मृत्यु मरता है, चाहे वो आत्महत्या करके या किसी भी दुर्घटनावश, उस मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसका पाप का घड़ा भर जाता है और वो अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। वो हर प्रकार से दूसरे लोगों के प्रति हिंसा की रवैया करने लगता है और अकारण ही लोगों को, बूढ़े, बच्चों, अबला, असहाय, ऐसे लोगों को मारता है, पीटता है और उनके साथ गलत व्यवहार करता है। जब कोई भी व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होने लगता है, तो ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु निश्चित है। अकाल मृत्यु जब कोई मरता है तो उसकी शेष जो भी जीवन रह गई है, उतना जीवन वो भूत प्रेत की योनि में उस आत्मा को रहना पड़ता है। और जो मनुष्य प्राकृतिक मृत्यु होती है जिसकी, यानी जिनकी मृत्यु उनके द्वारा निर्धारित की गई उम्र जो तय है उस पर होती है, तो तय उम्र के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस आत्मा को उसके पूर्व किए गए कर्मों के आधार पर, उसके पुण्य और पाप के हिसाब से उसको नरक या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अकाल मृत्यु मरने वाले लोगों को जितनी उनकी बाकी बची उम्र रहती है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, उतने समय तक उस आत्मा को न तो नरक में पैठारी लगता है, न तो स्वर्ग में पैठारी लगता है। उस आत्मा को उतने साल तक प्रेत की योनि में भटकना पड़ता है। इस तरह से जब अकाल मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है तो उसको शमशान घाट पे ले जाकर जला दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस आत्मा को प्रेत की योनि प्राप्त हो जाती है और प्राकृतिक मृत्यु होने से उस व्यक्ति को 30 से 45 दिन के अंदर नई योनि मिल जाती है, नया जन्म मिल जाता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि अकाल मृत्यु अधर्म के मार्ग पर चलने, असहाय लोगों को सताने के कारण ही होती है। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि किसी के साथ
पाप कर्म न किया जाए, किसी भी असहाय गरीब व्यक्ति को सताया न जाए और अधर्म के मार्ग पर न चला जाए। ईश्वर की उपासना जो करते हैं, ईश्वर में जिनका मन लगता है और श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, ऐसी व्यक्ति के परछाई के साथ ईश्वर हमेशा चलते हैं। उसके ऊपर कोई भी विपत्ति आने पर उसकी अकाल मृत्यु अगर होनी है तो वो उसके व्यक्ति द्वारा भक्ति के मार्ग पर चलने के कारण, ईश्वर की पूजा प्रतिष्ठा करने के कारण वो टल जाता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे शरण में रहता है, हमको अपने जीवन यापन करते हुए भी हमको नहीं भूलता है, हमारा नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। और उस व्यक्ति की मृत्यु जब उसका समय पूरा होता है, जितनी आयु उसको लिखी गई है, उतनी आयु पूरी करने के बाद में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस व्यक्ति की आत्मा को सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। वैकुंठ में उस आत्मा को जगह मिलती है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान गरुड़ को बताते हुए कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के कारण व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर चलने चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए और उसके साथ साथ अपने इष्ट देव की पूजा प्रतिष्ठा करती रहनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति के ऊपर उनके इष्ट देव की हमेशा आशीर्वाद बनी रहे। इस तरह से पक्षीराज गरुड़ को श्री कृष्ण भगवान ने अकाल मृत्यु होने के कारणों के बारे में बताया और अकाल मृत्यु न होने के उपाय भी बताए। तो इस तरह से दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये जानकारी और लोगों तक शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की पौराणिक कथा हमारे चैनल पर आपको मिलती रहे।